हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ठीक है, गुड मॉर्निंग। हम लोग लेक्चर 13 में हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो अब हमें मेन देखना है वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर इसी को बोलते हैं वोल्ट एम्प्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एससीआर। मतलब कि एससीआर का एनोड और कैथोड के बीच का वोल्टेज और एससीआर का एनोड करंट के बीच एक ग्राफ बनाना है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। मतलब कि वोल्टेज और करंट के बीच का ग्राफ। ठीक है, जैसे कि हम लोग डायोड, यह तुम डायोड पढ़ा था, डायोड यही था ना, यह डायोड था। तो डायोड में एनोड और कैथोड यहाँ से IA हो गया, तो इसका भी हम लोग ग्राफ बनाए थे ना, इस तरह से VA IA इस तरह से आया था, यह इधर गया, इस तरह से आया था। ठीक है, तो उसी तरह से हमारा एससीआर का भी ग्राफ बनाना है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। तो देखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट्स है और आपको ध्यान से देखना है। आपका जितना भी प्रीवियस लेक्चर जितना भी हुआ है, सब लेक्चर्स का रिपीटेशंस यहाँ पर है, तो अच्छे से देखिएगा कि क्या क्या है और कैसे कैसे हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए, पहला है कि एससीआर हमारा कितना टर्मिनल हो जाएगा, 3 टर्मिनल। टर्मिनल नेम एनोड, कैथोड और गेट। यहाँ पर हम लोग गेट सप्लाई देते हैं IG। यह स्विच है, यह स्विच है। जैसे ही एससीआर ऑन होता है, IG को क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक लोड लगाया गया है, यह हमारा सोर्स है, यह एक रियोस्टेट दिया गया है। तो यहाँ से रियोस्टेट को रियोस्टेट तो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता ही है, यह लोड है, यह एससीआर है, एनोड और कैथोड, यह स्विच हो गया, RG गेट रेजिस्टेंस और गेट सोर्स। ठीक है, तो पहला एससीआर का मोड कितना कितना था, कौन कौन मोड था, ऑपरेटिंग मोड क्या क्या था बच्चा। तो पहला हमारा एससीआर ऑपरेशंस में मोड क्या था, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। ठीक है, सेकंड क्या है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। थर्ड हमारा क्या है, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। यह 3 तरह का मोड था, यही तीनों मोड का हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना। ठीक है, तो रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या था बच्चा, एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग में क्या था, एनोड हमारा क्या था, पॉजिटिव, कैथोड हमारा क्या था, नेगेटिव। फॉरवर्ड कंडक्शंस मोड में क्या था, एनोड पॉजिटिव, कैथोड नेगेटिव, बट कहाँ गए थे, VBO पर गए थे। ठीक है, तो अब यही तीनों मोड को हमें डायग्राम में एनोड और कैथोड के बीच के रिलेशंस में दिखलाना है। ठीक है, तो पहला मोड हमारा क्या है, देखो ध्यान से, पहला मोड हमारा रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो देखिए, एक फिगर बना रहे हैं, फिगर बना के अच्छी तरीके से समझते हैं कि क्या क्या है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में, क्या क्या कंडीशंस हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, आपका यह फिगर आ गया, यह हमारा PN, यह हमारा गेट है, कौन कौन हो जाएगा, PN, यह हो गया। अब यहाँ से सप्लाई दिए, यहाँ से यहाँ पर कैसा सप्लाई हो जाएगा, नेगेटिव सप्लाई, यहाँ पर कैसा सप्लाई हो गया, पॉजिटिव सप्लाई। ठीक है, तो यह जो जंक्शन J1, यह जंक्शन J2, यह जंक्शन J3, यहाँ पर क्या दिया गया है, VA के
यह हमारा गेट है, गेट के पास IG बराबर क्या है 0। ठीक है, तो देखो अब इस केस में जंक्शन J1 हमारा कहाँ है, रिवर्स बायस है। जंक्शन J3 हमारा कहाँ रहेगा, रिवर्स बायस। और जंक्शन J2 हमारा कहाँ है, फॉरवर्ड बायस। तो डिवाइस कंडक्ट करेगा, SCR हमारा क्या होगा। चलो यहाँ एक फिगर बना देते हैं, यहाँ एक फिगर बना देते हैं इसी मोड का। SCR है, यही है ना, देखो यही है ना। एनोड यहाँ है तुम्हारा, कैथोड यहाँ है, यह VA है। तो इस केस में करंट का फ्लो, ठीक है, यह केस में SCR हमारा क्या रहेगा, SCR ऑफ स्विच के जैसा काम करेगा। लेकिन चूंकि रिवर्स बायस के केस में रहेगा, तो रिवर्स बायस के केस में एक करंट फ्लो करता है, वह करंट का वैल्यू क्या होता है, लीकेज करंट। कैसा करंट है, लीकेज करंट। और लीकेज करंट का वैल्यू क्या होता है, बहुत कम। यही था ना कहानी। यह क्या हो जाएगा, लीकेज करंट। क्लियर है, यह लीकेज करंट हो जाएगा। और लीकेज करंट का वैल्यू क्या होता है, बहुत कम। तो इस केस में भी हमारा SCR किसके जैसा बिहेव करेगा, SCR ऑफ स्टेट। लेकिन यहाँ से एक करंट जाएगा, यह करंट का वैल्यू क्या होगा, लीकेज करंट। तो देखिए यह VA के पे, अब देखिए यह 0 है, ठीक है, यह नेगेटिव सप्लाई, ठीक है, नेगेटिव है। तो एनोड और कैथोड, यह हमारा एनोड टर्मिनल हो गया, यह हमारा कैथोड। एनोड के पास कैसा सप्लाई गया, नेगेटिव सप्लाई। कैथोड के पास कैसा सप्लाई गया, पॉजिटिव सप्लाई गया। तो इस केस में करंट का फ्लो किधर से होगा, रिवर्स डायरेक्शंस में। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से सप्लाई दिए, तो धीरे धीरे यह रीजन में, यह जो रीजन है, यह रीजन में एक स्मॉल करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब कहोगे कि सर इधरे माहे डायरेक्शंस क्यों लिए हैं। तो पहला तो एनोड का पोलैरिटी क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव पोलैरिटी, VA का नेगेटिव पोलैरिटी कौन लाइन पे जाओगे, LHS में जाओगे कि RHS में, समझ रहे हो। अब देखो करंट का डायरेक्शंस, कन्वेंशनल करंट में करंट का डायरेक्शंस एनोड से कैथोड होता है, लेकिन इसमें करंट का डायरेक्शन कैथोड टू एनोड हो गया। तो करंट नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव कौन एक्सिस पे जाएगा, यह एक्सिस पे गया नेगेटिव। तो यह हमारा क्या शो करेगा, एक लीकेज करंट। कैसा करंट शो करेगा, लीकेज करंट। तो यह वाला जो पाथ हो गया, यह हमारा कैसा करंट शो करेगा, लीकेज करंट। लेकिन बाबू यह कैसा मोड में कनेक्ट है, तो रिवर्स मोड में। तो कैसा करंट हो जाएगा, रिवर्स लीकेज करंट। क्लियर है। अब धीरे धीरे नेगेटिव वोल्टेज को बढ़ाते गए, अब बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट पर पहुँचे VBR, ठीक है। VBR पे जैसे ही पहुँचे, यह हमारा क्या हो गया, VBR पे जैसे ही पहुँचे, तीनों का तीनों जंक्शन, दोनों जंक्शंस, एक जंक्शंस यह RB, यह भी जंक्शंस कहाँ चला गया, ब्रेक डाउन में। ये भी जंक्शंस कहाँ चला गया, ब्रेक डाउन में। तो जैसे ही जंक्शंस ब्रेक डाउन में गया, करंट का कंडक्शंस क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। करंट बहुत तेज़ी से सर्किट में फ्लो करने लगेगा, लेकिन करंट का डायरेक्शंस क्या रहेगा, यही। तो अभी तक देखो यह जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, कैसा करंट है, बहुत। यह रीजन कैसा करंट को शो कर रहा है, देखो ना, इस एक्सिस पे जाओ, अभी जाओ यहाँ, फिर यहाँ जाओ, फिर यहाँ, कैसा करंट है, बहुत
कम करंट, तो यह हमारा जो होगा क्या होगा, वेरी लो करंट। लेकिन जैसे ही VBR पे पहुंचा तो जंक्शन J1 और J3 ब्रेकडाउन में चला गया और करंट का कंडक्शंस क्या हो गया, हैविली। यह करंट का वैल्यू क्या हो गया, करंट का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन करंट का वैल्यू बढ़ा, लेकिन डायरेक्शंस क्या हुआ, कैसा डायरेक्शंस है, अपोजिट डायरेक्शंस में, जो कि हमारा रिक्वायर्ड डायरेक्शंस नहीं है। तो यह VBR पे जैसे ही जंक्शन हमारा टूटा तो यह जो रीजन कहलाएगा, यह रीजन को हम लोग कहते हैं, या यह ब्रेकडाउन को हम लोग कहते हैं एवेलेंचे ब्रेक डाउन। ठीक है, मतलब कि जंक्शन J1 और J3 हमारा कौन ब्रेकडाउन में चला गया है, एवेलेंचे ब्रेकडाउन में। और यह जो VBR है, इस VBR को बोला जाता है रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, मतलब कि जो भी मैन्युफैक्चरर बनाने वाला है, जो भी SCR को बनाएगा, वो SCR के रेटिंग पे एक रिवर्स वोल्टेज रेटिंग दे देगा। तो रिवर्स वोल्टेज रेटिंग से हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें SCR में उस रिवर्स वोल्टेज रेटिंग से ज़्यादा का वोल्टेज सप्लाई नहीं देना है। क्लियर है, तो आपको यह कंडीशंस हुआ आपका रिवर्स ब्रेकडाउन, RBM का, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड का। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कौन मोड हो गया, यहाँ से यहाँ तक हमारा कौन मोड हो जाएगा, RBM मोड। यह जो कहलाएगा, यह हमारा कौन मोड कहलाएगा, RBM मोड। कौन मोड कहलाएगा, RBM, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड कहलाएगा। यह जो करंट का वैल्यू अचानक बढ़ा है, तो यह क्यों बढ़ा है, क्योंकि जंक्शन आपका कहाँ चला गया है, ब्रेकडाउन में। क्लियर है, तो यह हमारा कंडक्शन पार्ट हुआ। नहीं, रिवर्स में हम लोग कनेक्ट कराते हैं, डिवाइस को कनेक्ट तो कराते हैं, लेकिन रिवर्स डायरेक्शंस में ऑपरेट कराते हैं नहीं। तो यह हमारा कंडक्शंस का बेस्ट फिगर नहीं हुआ, इस डायरेक्शंस में हम लोग इसको कंडक्ट नहीं कराते हैं। तो आपको यहाँ से क्या क्या सीखना है, सीखना क्या है कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हमारा जो डिवाइस रहेगा क्या रहेगा, ऑफ स्टेट में रहेगा। कौन स्टेट लिखा हुआ है, SCR ऑफ स्टेट में रहेगा, और एक लीकेज करंट फ्लो करेगा। उस लीकेज करंट को रिवर्स लीकेज करंट बोलेंगे। और अगर रिवर्स वोल्टेज का वैल्यू को बढ़ाते बढ़ाते VBR तक चले गए तो हमारा जो जंक्शन J1 और J3 है वह कौन ब्रेकडाउन में चला जाएगा, एवेलेंचे ब्रेकडाउन, AVALANCHE। कौन ब्रेकडाउन में चला जाएगा, एवेलेंचे ब्रेकडाउन, AVALANCHE, एवेलेंचे ब्रेकडाउन में चला जाएगा। और डिवाइस कंडक्टिंग हैविली, डिवाइस क्या हो जाएगा, हैविली कंडक्ट करने लगेगा, लेकिन डायरेक्शंस क्या रहेगा, अपोजिट। ठीक है, तो यह जो VBR है मैन्युफैक्चरर, यह VBR जो है, देखो इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं, जो VBR क्या कह रहा है। ठीक है, पहले देख लो, जो बोर्ड पर बनाना है बना लो, 10 सेकंड का टाइम है। ठीक है, यह VBR का मतलब क्या है, एक टेक्निकल फिगर में हम लोग समझ जाते हैं। ठीक है, तो मिटाएं, अरे बोल, मिटा दें, चलो इसको मिटाएं केवल, अभी उसमें तो आगे काम है, यहाँ पर मिटाते हैं। देखो VBR का मतलब, एक समझने के लिए VBR का मतलब हम लोग देख लेते हैं VBR क्या है। देखो VBR क्या कह रहा है, सपोज डैट यह तुम्हारा SCR है, यह तुम्हारा SCR है। ठीक है, तो पहले तो रिवर्स में हम लोग गेट करंट का वैल्यू क्या है, 0, IG बराबर 0। रिवर्स बायस में गेट सप्लाई देते ही नहीं है। अब इसको इस तरह से कनेक्ट कर दिया, रिवर्स बायस। यह SCR है जो तुम लाने गया बाज़ार से, इसमें दे दिया गया है कि VBR का वैल्यू 10 वोल्ट है। ठीक है,
तो 10 वोल्ट है। तो अब अगर जब हम 8 वोल्ट कनेक्ट किए तो इसमें करंट इसी डायरेक्शन में, तो यह VBR का वैल्यू क्या हो गया 10 वोल्ट। तो 8 वोल्ट इसके इधर ही ना है, तो इधर ही है, तो ये जंक्शंस ब्रेकडाउन में जाएगा नहीं जाएगा। तो इस केस में हमारा जो करंट फ्लो करते रहेगा वह लीकेज करंट रहेगा, लीकेज करंट, ठीक है। और SCR किस मोड में रहेगा, ऑफ मोड में। लेकिन अब जैसे ही यह SCR को फिर से कनेक्ट किया गया, फिर से जोड़ा गया सेम पोलैरिटी में, लेकिन अब वोल्टेज कितना दे दिया गया 11 वोल्ट। तो डायरेक्शन ऑफ करंट हमारा कौन रहेगा, यही रहेगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्शन ऑफ करंट चेंज कर जाएगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगा, यही रहेगा। लेकिन यह करंट का वैल्यू और यह करंट भी हमारा, यह करंट एक रिवर्स करंट ही कहलाएगा, रिवर्स करंट ही रहेगा। लेकिन यह करंट और यह करंट को अगर कंपैरिजन करो तो यह करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली डेट करंट। तो देखो यह वाला जो फिगर है, अगर इसको हम लोग फिगर A बोल रहे हैं, इसको हम लोग फिगर B बोल रहे हैं, तो देखो 10 वोल्ट के बाद यह जो SCR है कहाँ चला जाएगा, ब्रेक डाउन में, ठीक है, और कंडक्ट हैवली करने लगा। और जैसे अगर इसी रीजन में इसको कंडक्ट कराते रहेंगे तो डिवाइस हमारा क्या हो जाएगा, डैमेज्ड हो जाएगा। लेकिन यह हमारा कौन मोड में है, RBM मोड में, ठीक है। तो देखो इसके बाद यह जो आएगा, यह वाला जो एवलांचे ब्रेकडाउन आया इसके लिए है, और यह जो फिगर शो कर रहा है यह इसके लिए। क्लियर है, देख लो, ठीक है। मतलब कि दोनों में करंट का डायरेक्शन देखो सेम ही है ना, तो दोनों में करंट का डायरेक्शन देखो, यह डायरेक्शंस इधर आया, यहाँ पर आकर क्या हो गया, बढ़ गया, केवल मैग्नीट्यूड बढ़ा है, डायरेक्शंस तो इसी क्वाड्रेंट में है ना। तो यही हमारा केस आता है। लेकिन बोथ कंडीशंस हमारा दोनों कौन कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह दोनों हमारा कौन कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, RBM मोड। क्लियर है, RBM मोड, डैट मीन्स कि एनोड नेगेटिव, कैथोड पॉजिटिव और गेट क्या है, ओपन। क्लियर है, तो यह आपका RBM का है, ठीक है। अब हम देखते हैं FBM में क्या क्या कंडीशंस है। FBM में क्या क्या कंडीशंस है हम लोग देखते हैं। तो देखो FBM में यहाँ पर बना रहे हैं फिगर। पहला है कि यह हमारा एक SCR दे दिया गया, यह हमारा एक SCR दे दिया गया। SCR कैसा हो गया, PN 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 PN, यह हमारा हो गया एनोड कैथोड, यहाँ भी क्या दिया गया, गेट है। क्लियर है, गेट है, यहाँ पर VA हो गया, ठीक है, जंक्शन J1, जंक्शन J2, जंक्शन J3। क्लियर है, तो यह आ गया जंक्शन J1 हमारा इस केस में FB, यह हमारा RB, यह हमारा FB। तो यह जंक्शन हमारा क्या ला रहा है, रुकावट यही ला रहा है ना करंट कंडक्शंस में। तो यह VA का वैल्यू। तो सपोज डैट जैसे ही हम लोग इस वे में कनेक्ट किए हैं, एनोड को पॉजिटिव से जोड़े, कैथोड को नेगेटिव से, तो इस रीजन में आ आएगा एनोड पॉजिटिव हो गया, करंट का डायरेक्शन जो पहले अपोजिट आ रहा था अब करंट का डायरेक्शन पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो यह रीजन में जैसे ही जोड़े हैं और VA के पे, तो इस रीजन में भी हमारा क्या होगा, J2 जंक्शंस तो रुकावट ला रहा है, J2 जंक्शंस रुकावट ला रहा है, लेकिन इस रुकावट में एक हमारा लीकेज करंट फ्लो करेगा, उस लीकेज करंट का डायरेक्शन यही ना होगा, उस लीकेज करंट का डायरेक्शन यही होगा, ठीक है। यह हमारा क्या हो जाएगा, लीकेज करंट, लीकेज
करंट, लेकिन कैसा लीकेज करंट? फॉरवर्ड लीकेज करंट। तो देखिए यह आपका हो गया इस डायरेक्शंस में, जैसे जैसे आते गए यह पॉइंट, ठीक है, तो यह हमारा किसको शो कर रहा है? लीकेज करंट, ठीक है, लीकेज करंट, यह वाला रीजन यहाँ से यहाँ तक। देखो इसको हैचिंग कर दिए, देखना नोट्स में अच्छे तरीके से लिखा हुआ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ नोट्स से लिखो, नोट्स से लिखोगे ज़्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। लीकेज करंट, लेकिन कैसा लीकेज करंट है? फॉरवर्ड लीकेज करंट। क्लियर? क्लियर है? तो कैसा लीकेज करंट है आपका? फॉरवर्ड लीकेज करंट, ठीक है। तो फॉरवर्ड लीकेज करंट हो गया, ठीक है। अब इस केस में भी हमारा SCR क्या है? ऑफ है। उधर वाला फिगर मिटाते हैं, फिर से इसका फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस केस में भी हमारा क्या है? SCR ऑफ है। ये वाला देख लो, ये फिगर मिटा रहे हैं, ये वाला केवल यह मिटाएंगे, ठीक है। उस केस में भी हमारा SCR क्या है? ऑफ है। तो देखो ऑफ कैसे है। देखो उस केस में भी हमारा SCR क्या है? ऑफ है। तो देखो उसका फिगर क्या हो जाएगा? पहला तो यहाँ से यहाँ तक जोड़ा गया है, अरे सप्लाई कट गया, थोड़ा सा सप्लाई, पावर सप्लाई कट गया है, ऑफ हो गया है, थोड़ा सा मैनेज करिए, सप्लाई आएगा तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो पंखा का आ रहा है लेकिन एडजस्टेबल है। तो देखो यहाँ पर आपका आ गया। अब हमें कैसा सोर्स देना है? यह सोर्स, यह क्या हो गया? VAK, गेट का करंट का वैल्यू क्या है? 0, ठीक है। अब यह दे दिए तो SCR हमारा इस केस में भी क्या हुआ? ऑफ ही रहा। यह ऑफ का है सिंबल, ठीक है। SCR क्या रहा? ऑफ। लेकिन ऑफ किसके कारण? रुकावट, करंट किसके कारण नहीं हो रहा? जंक्शन J2 के कारण। तो हमारा जो करंट फ्लो करेगा वह कैसा करंट फ्लो करेगा? लीकेज करंट। करंट जो हमारा फ्लो करेगा वह कैसा करंट फ्लो करेगा? लीकेज करंट। लेकिन डायरेक्शंस क्या होगा? देखो इस डायरेक्शंस में हमारा करंट फ्लो करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन से। तो यह हमारा लीकेज करंट ही होगा, लेकिन कैसा लीकेज करंट होगा? फॉरवर्ड लीकेज करंट। कैसा लीकेज करंट हो जाएगा बच्चा? फॉरवर्ड लीकेज करंट। क्लियर है? तो यह आपका फॉरवर्ड लीकेज करंट हो गया। और लीकेज करंट हम लोग जो जानते हैं, लीकेज, यह कहाँ गया लीकेज करंट? यह लीकेज करंट, ये भी लीकेज करंट जो है हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर किसके कारण बनता है? प्रीवियस में हम लोग डील भी कर चुके हैं, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक है। अब देखो मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, यह जो अभी रेड कलर का दिए हैं, अभी लिखे नहीं है, क्या लिखेंगे बाद में बताएंगे। तो यह हमारा हो गया लीकेज करंट। तो यह कौन मोड को शो कर रहा है? सेकेंड मोड हो गया। कौन मोड हो गया? FBM, ठीक है। अभी गेट के पास सप्लाई नहीं दिया जा रहा है, गेट के पास अभी किसी भी तरह का सप्लाई नहीं दिए हैं। अब जो है नेक्स्ट जो है थर्ड FCM, ठीक है। यह FBM किसके कारण था? जंक्शन J2 के कारण रुकावट ला रहा था। अब VAK के वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज कराते कराते कहाँ तक पहुँचे? VBO तक।
जैसे ही VBO तक पहुँचे हमारा जो जंक्शन J2 है वह कहाँ चला गया, ब्रेक डाउन में चला गया, ठीक है। और जैसे ही जंक्शंस ब्रेक डाउन में चला गया हमारा SCR क्या हो गया, ऑन हो गया। और हम जान रहे हैं जब SCR ऑन हो जाएगा तो एक वीडियो में आपको लेक्चर में था SCR एज एन स्विच, मतलब कि ऑन होगा तो यह अपने अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप रखेगा वो वेरी लो, ठीक है। और करंट का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। करंट का वैल्यू बढ़ गया, लेकिन कहाँ पर बढ़ा, VBO पर। कहाँ पर बढ़ा, VBO पर। और इसी VBO को क्या बोला जा रहा है, ब्रेक ओवर वोल्टेज। ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या बोला गया है, ब्रेक ओवर वोल्टेज। मतलब कि जैसे ही अब हमारा SCR ऑन हुआ, जैसे ही हमारा SCR ऑन हुआ इस तरह से, यह पॉइंट को क्या बोला गया, VBO। इस पॉइंट पर गेट करंट का वैल्यू क्या है, 0। गेट करंट दिया गया है, नहीं, अभी भी गेट करंट नहीं दिया जा रहा, तो गेट करंट नहीं दिया गया। यह हमारा क्या हो जाएगा, यह कौन किसका लाइन हो जाएगा, IA डैट मीन्स एनोड करंट, ठीक है। अभी तक गेट का चर्चा नहीं किया जा रहा है, लेकिन यह हमारा करंट कैसा हो गया, एनोड करंट। इस केस में हमारा SCR क्या हो गया, ऑन हो गया, और एनोड करंट का डायरेक्शन इसी के डायरेक्शंस में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यह रीजन, यह वाला लाइन, यहाँ से यह तो VBO हो गया, यहाँ तक हमारा कौन मोड हो गया, FBM, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। लेकिन यह रीजन हमारा कौन रीजन हो जाएगा, FCM, ठीक है। मतलब कि FCM में जंक्शन J1 हमारा क्या रहेगा, फॉरवर्ड बायस, जंक्शन J2 हमारा क्या रहेगा, ब्रेक डाउन में रहेगा, ब्रेक डाउन मोड। जंक्शन J3 हमारा कहाँ रहेगा, FB, और कंडक्शंस क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो SCR, इस रीजन में SCR क्या हो गया, ऑन। तो ये आपका हो गया 3 मोड्स का VI कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अभी इसमें बहुत सारा चीज़ बचा हुआ है जिसको कि आसानी से धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन यह 3 मोड का क्या हो गया, VI कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम जानते हैं कि यह जो VBO है, यह VBO फाइनल वोल्टेज, फाइनल फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग ऑफ द SCR, या फाइनल फॉरवर्ड वोल्टेज रेटिंग ऑफ द SCR है। और मैन्युफैक्चरर जो भी डिवाइस को बनाता है वह बोलेगा कि डिवाइस में कभी भी VBO पर, डिवाइस को कभी भी VBO पर ऑपरेट नहीं कराना है, ठीक है। जैसे कि याद, इसको देखना, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग का वीडियो, यह हमारा क्या था, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, यही था ना, TRIGGE, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, ठीक है। तो यह हुआ। अब क्या देखना है कि अब हमें SCR में गेट सप्लाई देना है। क्या देना है, SCR में गेट सप्लाई। देख लीजिए बोर्ड पर पहले, अब गेट सप्लाई देंगे, ठीक है, इतना तक देख लो। अब इसी वीडियो को आगे लेक्चर 14 में आगे हम लोग देखेंगे, इसी में से, ठीक है। आपको कहीं से भी लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, स्क्रीन पर काफ़ी अच्छा तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना। ओके।
Do you know that a semiconductor device called a thyristor solves the huge issue of power transfer from a generating station to consumers located far away? Traditional AC power transmissions face huge power losses and also suffer from the issue of stability and controllability. For long-distance power transmission, HVDC technology is the right choice. In HVDC, bulk amounts of AC power have to be converted to DC with the help of converting stations. After that, the DC power is transmitted to the consumers. This important task of a conversion is performed by a unique semiconductor switching device called a thyristor, more specifically by silicon-controlled rectifiers. Let's explore how a thyristor works. You may have seen different semiconductor switching devices such as diodes and transistors. Similarly, a thyristor is also a switch. All of these switching devices are made up of the well-known semiconducting material of silicon. A thyristor is made of 4 alternating layers of N and P regions. To understand why the thyristor is used, let us look at the workings of a normal transistor, a BJT. When we connect a primary power source, we observe one of the junctions of the transistor is always reverse biased. To turn on the transistor, we just connect the secondary voltage supply between the emitter and the base terminal. This will turn the transistor on. However, if we remove the secondary voltage supply, the transistor will turn off as it needs a continuous secondary voltage supply. The need for a continuous base current supply causes a huge power loss, especially during high power applications. To overcome this problem, in 1950, William Shockley proposed a very interesting power switch known as a thyristor. In thyristors, unlike with transistors, no such continuous secondary supply is needed. After the triggering, even if you remove the secondary supply, the thyristor will keep on working. To understand the workings of a thyristor properly, first we need to understand what a depletion region is and the basic workings of a diode. A pure silicon structure is shown here. Pure silicon has very low conductivity. We can increase its conductivity by injecting N-type or P-type impurities, a process known as doping. If part of the silicon is doped with P-type and the other part with N-type, we will get a PN junction, or put simply, a diode. One interesting phenomenon happens at the junction of the PN intersection, the natural migration of electrons. This will cause the P side to be slightly negatively charged and the N side slightly positively charged. In short, a depletion region where there are no free electrons or holes formed at the PN junction. The slight negative and positive charges across the depletion region will produce an electric field in between them. This electric field causes a barrier potential. Because of the barrier potential, further natural migration of electrons will not happen. This PN junction is nothing but a diode. To see how it works, let's connect a forward voltage supply to the diode, with a voltage value greater than the barrier potential. You can see that the electrons will be pushed away by the negative terminal, and they will cross the PN junction. After crossing, they will occupy the holes available in the P region. Due to the attraction of the N region, these electrons will jump to the nearby holes and the flow will continue. Here, the diode is working in a forward biased condition. However, if we reverse the supply voltage, the electrons and holes will simply move away, and the diode will not work. In the P layer, holes are the majority charge carriers. However, it should be noted that there are a few electrons in the P region as well. We call them minority carriers. It is the same case with the N region. With this basic knowledge, let us learn about the workings of the thyristor. If a silicon structure wafer is doped with 4 alternate forms of P and N types, a thyristor is born. Here also, the formation of depletion regions occurs at the junctions. Whichever way you apply a voltage in a thyristor, there will be always at least one reverse biased junction. In the second case, there is only one reverse biased junction. Let's try to make a working thyristor from this configuration. In order to make the thyristor conduct, we have to break this depletion region. In thyristors, an efficient and popular method called gate triggering is used for this.
Gate triggering is the process of the injection of electrons. For this, let's connect the secondary voltage supply to the gate and cathode terminal. This secondary supply injects a lot of electrons into the P region. As this process continues, the P region becomes overflooded with the electrons. The electrons have now become majority charge carriers in this region. In short, the P region eventually becomes an N region. This new N region will cause the depletion region to automatically diminish. As the P region has become a new N region due to the gate triggering, the three regions on the bottom side collectively become a big N region. Now, the structure of a thyristor looks like a PN junction diode. As we have seen earlier, when we apply a forward bias voltage supply to the PN junction diode, it starts conducting. At this stage, even if you remove the secondary voltage supply, the thyristor will keep on working, since the injected electrons in the P region have already made it into an N region. This way, in the thyristor, the secondary supply voltage is needed only for the triggering. Now, let's see how we can turn off a thyristor. The only way to turn off a thyristor is by applying a reverse voltage across it. The most efficient way to achieve this is by the use of an LC oscillator. In an LC oscillator, an energy exchange happens between a capacitor and an inductor. You can see a fluctuating electron flow occurs in the circuit. This means the voltage in the circuit will also oscillate as shown. Assume the peak voltage of the LC circuit is more than the voltage applied across the thyristor. If we insert the thyristor circuit into this LC circuit, the thyristor will be subjected to fluctuating voltage instead of a steady voltage. In the reverse biased voltage mode, the thyristor will definitely turn off. Without the need for secondary power, thyristors help HVDC technology to save a huge amount of electric power. We hope this video gave you a good insight about the working of thyristors. Thank you.